नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारस। स्वागत करता हूं आपका टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम में। एनसीईआरटी जैसी कि हमारी चल रही है, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10 सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये रही आपकी क्लास 6 की और इसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ है, क्या क्या इसमें दिया हुआ है, सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया है, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देख चुके हैं कि अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट जहाँ पर लाइफ अभी पॉसिबल है। बाकी अभी साइंटिस्ट वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं क्या मून में, मार्स में क्या लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो अभी तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर, यहाँ पर अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लैंड, वाटर, एयर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसके कारण एक लाइफ पॉसिबल होती है। जो सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है, जिसमें आप तीन कंपोनेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके तीन कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के हैं वो मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, जो कि आपका बायोस्फीयर बनाते हैं, और वहाँ पर आपको एक लाइफ देखने को मिलती है। तो जो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है जिस पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी हो एनसीईआरटी की, तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया है, ये आपका क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। ठीक है, क्रस्ट, ये क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। अब लिथोस्फीयर क्या होता है आपका, ये अपना आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट हो गया। लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, वहां पर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। ओके, तो जिस पर हम रहते हैं वो क्या हो गया आपका लिथोस्फीयर। अपर मेंटल और क्रस्ट जो है वो आपका लिथोस्फीयर है। ठीक है, और अपर मेंटल, जो अपर मेंटल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम एस्थेनोस्फीयर। ठीक है ना, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि एक रफ आइडिया बताता हूँ आपको। एस्थेनोस्फीयर हो गया, ये लिथोस्फीयर हो गया, जो कि आपका क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट लेता है, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। तो वो क्या हो गया आपका, वो लिथोस्फीयर हो गया। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट्स हो गया लिथोस्फीयर, जो कि आपका क्या है, सॉलिड पोर्शन है जिसपे हम रहते हैं। दूसरा है आपका, उस सराउंडिंग में आप देखो एक गैसेस रहती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड की तो क्वांटिटी बढ़ चुकी है, ऑक्सीजन वगैरह। तो उससे क्या है, ये सारी गैसेस के कारण ये क्या हो गया आपका एटमॉस्फेयर, जिससे हमें सांस लेने में आसानी रहती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस। तीसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर। तो ये वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड उस एरिया को बोलते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो एक जो नैरो जोन होता है ना, ये देखो आप, ये क्या हो गया आपका लिथोस, ये आपका मान के चलते हैं एटमॉस्फेयर, ये आपका हाइड्रोस्फीयर, ये आपका हो गया लिथोस्फीयर, और जो ये रीजन है, जो ये नैरो जोन क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहां पर आपकी सारी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर यहाँ पर आपके तीन कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया और एटमॉस्फेयर हो गया। अभी देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स को यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया। पहले बताया गया लिथोस्फीयर के बारे में। सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसमें आपका अर्थ क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, अर्थ क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया अपर मेंटल मिलेगा। ठीक है, इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट और थिन लेयर ऑफ सॉइल्स दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। तो लिथोस्फीयर आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, ये लिथोस्फीयर है, आपका रॉक्स है, लिथोस्फीयर यहाँ पर आप देखो एक लेयर होगी जो कि आपकी सॉइल्स कहलाएगी, जहाँ पे आप अपनी किसानी कर पाएंगे, फार्मिंग यहाँ पर कर पाएंगे। इसलिए लिथोस्फीयर आपका खाने पीने के लिए पोषण आपको तैयार करता है। इसलिए आपका लिथोस्फीयर एक कॉम्प्लेक्स जोन का, एक जो तीन कंपोनेंट्स हैं उसमें से एक कंपोनेंट लिथोस्फीयर आपका इंपॉर्टेंट है। अर्थ सरफेस को यहाँ पर आप देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो लार्ज लैंड मास है उसको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, जो वाटर बॉडीज हैं उसको हम ओशियन बेसिन्स बोलते हैं। आप देखेंगे एक पॉइंट, जब मैप में आपको अभी दिखाऊंगा, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो तो आपके डिवाइड हैं, लेकिन जो आपके सारे ओशियंस हैं ना वर्ल्ड के, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप इस फिगर को देखो, ये अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन, तो ये सब कनेक्ट है। क्या इसी तरीके से जो आपके लैंड मास है वो कनेक्ट है? नहीं है। क्या साउथ अमेरिका और अफ्रीका कनेक्ट है? नहीं है, लेकिन कनेक्ट थे। मेरी आप क्लास 11th की आप जब बुक को डालेंगे आप टारगेट सिविल सर्विस पे, तो उस पर आप एक टॉपिक सर्च कीजिएगा जियोमॉर्फोलॉजी, या फिर आप डाल सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, वहाँ पर आपको ये डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, कि कैसे दूर हुए पेंजिया वगैरह क्या है, वहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। तो यहाँ पे बताया गया द लेवल ऑफ जो सी वाटर है रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द
लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। आपको पता होगा कोई भी लैंड का हमें हाइट नापनी है, जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट नापते हैं तो हम सी लेवल से मानते हैं, उसको हम 0 मानते हैं वहाँ के सी लेवल से, और फिर वहाँ से हम इसकी हाइट को मेजर करते हैं। करेक्ट। ये आपका मैप यहाँ पर दिखाया गया है, इसको हम रोटेट करता हूँ एक बार। ये देखिए आप, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पर कुछ रेंजेस दिखाई गई जैसे एंडीज माउंटेन हो गया आपका, ये रॉकी माउंटेन्स हो गया, ये अपरेंचियन माउंटेन्स हो गए आपके। ये यूरोपियन दिखाए गए, यूरोपियन में एल्प्स माउंटेन्स दिखाए हैं। ये अफ्रीका में एटलस माउंटेन्स, सहारा डेजर्ट, ओके, नाइल रिवर दिखाई गई है। डेकन्सबर्ग माउंटेन्स दिखाया है यहाँ पर। ये आपका हिमालय दिखाया गया है हमारे इंडिया में। ये आपको रसिया, एशिया और यूरोप को जो सेपरेट करते हैं उराल माउंटेन्स यहाँ पर दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डेजर्ट दिखाया गया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, तो इस मैप में मतलब कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वहाँ के, वो प्रोवाइड यहाँ पर कर दिए जाएँ। फिर आपका ये इंडियन ओशियन हो गया, ये पैसिफिक ओशियन है आपका, ठीक है। ये आपका अटलांटिक ओशियन है जो कि आपका एस शेप्ड में है, ठीक है। ये आपका अटलांटिक ओशियन में, अभी देखेंगे हम इसको डिटेल्स में आगे। ओके, इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं। करेक्ट, वापस से रोटेट करता हूँ। अभी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर है। तो आप मुझे बताएंगे क्या अभी न्यूज़ में पिछली साल कुछ था, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट से रिलेटेड उसकी हाइट बढ़ गई है, तो वो कितनी हो गई है वो आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। ओके, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ग्रेटेस्ट डेप्थ मतलब कि जो समुद्र की आप देखेंगे ना, जो मेरा ओशियन चैप्टर उसमें मैंने आपको बताया जो डीप सी प्लेन से भी नीचे जो बनती है ना वो ट्रेंचेस बनती हैं। और ये ट्रेंचेस कैसे फॉर्म होती हैं वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को आप देख सकते हैं, वहाँ पे बताया गया है ट्रेंचेस वगैरह में। तो डीपेस्ट क्या है, मरियाना ट्रेंच है, जिसकी कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियंस में आपको देखने को मिलेगी, और जिसकी जो डेप्थ है वो 11,022 मीटर आपको डेप्थ है। और ये पैसिफिक ओशियंस में ही ट्रेंचेस सबसे ज़्यादा देखने को क्यों मिलती हैं वो भी आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है जो एडमुंड हिलेरी है न्यूजीलैंड के, और टेंजिंग नॉर्गे सरपर जो इंडिया के हैं, वे आर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953। जिनको तैबई जो जापान के हैं फर्स्ट वुमेन हैं, जो कि आपका समिट उन्होंने 1975 में ये की थी। और इंडिया की जो पहली वुमेन है वो कौन सी है, बचेंद्री पाल है, याद रखिएगा। कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया कि 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि आपके वाटर बॉडी से सेपरेट हैं। 7 मेजर कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं आपके, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स आपके, ये देखो, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, 4 नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया आपका, और ये हो गया आपका अंटार्कटिका। तो ये हो गया आपके 7 कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर होते हैं। एशिया आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि आपका 1/3 ऑफ द टोटल एंड कवर करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है आपका ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है। एशिया जो है आपकी यूरोप से सेपरेट होती है, ये मैंने आपको बताया था, एशिया जो है यूरोप से सेपरेट होती है यूराल माउंटेन से। तो ये पॉइंट आपको याद यहाँ पर रखना है। और जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया को अगर मिलाते हैं तो उसको हम यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप आप देखेंगे बहुत ही स्मॉलर है, ठीक है। ये आपका कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा ये आपका एशिया है, एशिया के वेस्ट में आपको यूरोप देखने को मिल जाएगा। आर्कटिक सर्किल जो है वो पास थ्रू इट, यहाँ से आर्कटिक सर्किल पास होता है। और जो यूरोप है वो 3 जगहों से वाटर बॉडी से कवर अप है। ये आपका यूरोप है, 3 जगहों से कौन कौन सी हो गई, ये तो आपकी हो गई अटलांटिक ओशियन, ये हो गई आपकी मेडिटेरियन सी। अब आप मुझे बताएंगे तीसरी बॉडी कौन सी है, 1 2, और ये तीसरी क्या है आपका आर्कटिक ओशियन, यहाँ से ये कवर अप है आपका, ठीक है। अफ्रीका की बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद, अगर एरिया वाइज बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ से आप देखेंगे इक्वेटर जो है और 0 डिग्री लैटिट्यूड ऑलमोस्ट रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। आप मुझे एक बात बताएंगे कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों लाइन पास होती है, आप मुझे बताएंगे वो कौन सा कॉन्टिनेंट है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर आप देखें आपको सबसे बड़ा डेजर्ट भी देखने को मिलता है, सहारा डेजर्ट। जो कॉन्टिनेंट है वो सारे साइड्स है, ऑल ओशियंस या सीज यहाँ पर कवर अप है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी, नाइल है, वो आपके अफ्रीका से पास होती है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल है। यूपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से बन जाते हैं, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है,
नाइल है आपकी। ये आपका अफ्रीका है आपका। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया चारों साइड से क्या है, सी से ओशियन से कवर अप है। ये इंडियन ओशियन हो गया, ये आपका देखें तो यहाँ से आपका अंटार्कटिका हो गया, ये आपका अटलांटिक हो गया, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया। तो चारों तरफ से ये पानी से ढका हुआ कवर अप है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो पहला आपका एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका यहाँ पर इससे आप देख अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा फिगर बनाया गया है। तो आपका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो आप यहाँ पे ब्लॉक्स गिन सकते हैं और फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा होगा। अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सो यहाँ पर हम देखे थे नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका से आपका कवर अप लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है ये देखो फिगर आप यहाँ पर, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये इससे लिंक्ड है। ओके, तो ये जो लिंक्ड है ना, अब इस लिंक्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो किसी लैंड से एक नैरो जो लैंड होती है जो एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ती है, उस लैंड को क्या बोलते हैं, इस्थुमस ऑफ पनामा, इस्थुमस बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका एक छोटी सी जो लैंड ये कवर अप करी ना, इसको बोलते हैं इस्थमस। सो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस, उसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, याद रखिएगा। ये कॉन्टिनेंट है वो आपका कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 3 ओशियन से ये सराउंडेड है आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका की हम बात कर लेते हैं। तो जो साउथ अमेरिका है वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे आप देखें सदर्न हेमिस्फीयर में 2 सी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। वो 2 सी कौन कौन सी हैं, पैसिफिक और अटलांटिक सी ओशियन हो गया आपका। 2 ओशियंस में सी बोल रहा हूँ, 2 ओशियंस कवर है। यहाँ पर आप देखेंगे एंडीज माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे अमेजोन जो नदी है वो, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजोन। याद रखिए दोनों अलग हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि कंप्लीटली आपका सदर्न हेमिस्फीयर में, और आपको पता है कि बेसिकली एक आइलैंड है, आइलैंड कॉन्टिनेंट है, चारों तरफ से पानी से आपका कवर अप है। अंटार्कटिका कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है, और साउथ पोल में कंप्लीटली यहाँ पर साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो साउथ पोल, आप नॉर्थ पोल, इक्वेटर 20 डिग्री 30 डिग्री आप इस तरीके से देखते हैं, और साउथ पोल, साउथ पोल बिल्कुल आपको ऑलमोस्ट सेंटर पे आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीटली ये कवर अप रहता है, परमानेंटली आइस से कवर अप रहता है। कोई भी जब यहाँ पे इतनी ठंडक रहती है तो ह्यूमन सेटलमेंट तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीपीएससी 2021 में भी पूछा गया था। वो शायद आर्कटिक का या अंटार्कटिका, चेक कर लीजिएगा। तो आ सकता है रिसर्च स्टेशन कौन से अंटार्कटिका में, तो आप याद रखिएगा मैत्री और दक्षिण गंगोत्री आपकी हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री याद रखिएगा, मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट आप देखेंगे, स्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, जब आपकी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे और जो लैंड मास है उन्हें सेपरेट करे, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। स्ट्रेट इज अ नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी। मतलब ये स्ट्रेट क्या होता है, 2 वाटर बॉडीज को यहाँ पर कनेक्ट करेगा और लैंड मास को सेपरेट करे, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। हाइड्रोस्फीयर की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर आपका अर्थ जो है वो आपका ब्लू प्लेनेट है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ जो है वो वहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा, बस 29% आपको यहाँ पर लैंड देखने को मिलती है। हाइड्रोस्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर आपका कंप्लीटली पानी है। तो ओशियंस कितना है, 97.5% है, और सो फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%। अब उसमें से जो 2.5% फ्रेश वाटर में, उसमें से सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका ओशियंस, उसमें से सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो आपको देखेंगे अभी हमें आगे। ठीक है, एस रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके ये सारी चीज़ें यहाँ पर जोड़ लेती है। इसमें से फ्रेश वाटर कौन कौन से हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर और वाटर वेपर आपके फ्रेश वाटर होंगे, और ये कंपोनेंट्स मिलके 2.5% आपका बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका, तीसरे पे है नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ओशियंस की बात कर लेते हैं। तो ओशियंस आपके मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर के।
सारे के सारे ओशियंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओशियंस का जो पानी है वो हमेशा मूव करता रहता है। तो एक लैंटिक होता है, एक लॉटिक होता है, ठीक है। लैंटिक स्थिर होता है, लॉटिक आपका मूव करता है। तो ओशियंस वाटर कैसे जो मूव करते रहते हैं आपके। अब मूव करने के तीन मूवमेंट्स यहाँ पर, वेव्स हो सकती हैं, टाइड्स हो सकती हैं, ओशियंस करंट्स हो सकती हैं। ओके, 5 टाइप के आपको ओशियंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है आपका लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन कौन सा है, लार्जेस्ट ओशियन है आपका, 1/3 ऑफ द अर्थ कवर करता है। मरियाना ट्रंच है आपका, डीपेस्ट ट्रंच आपको देखने को मिलेगी। लगभग आपका ये सर्कुलर शेप में होगा। पैसिफिक ओशियन जो है आपका वो सर्कुलर शेप में होगा, ये देखो। ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर शेप, ये आपका सर्कुलर शेप बनाता है, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा, ये आपका सर्कुलर शेप बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो पैसिफिक ओशियन है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इससे सराउंडेड है आपके। अटलांटिक ओशियन आपका एस शेप्ड में होता है, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। इसको भी देख लेते हैं एक बार, अटलांटिक ओशियन का। ठीक है, एस शेप्ड, इस तरीके से ये एस शेप्ड बनाता है अटलांटिक ओशियन। और क्या लिखा हुआ है इसमें, एस शेप्ड में होता है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका। नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो हाईली इंडेंटेड होती है, ये देखो इंडेंटेड क्या होती है, इस टाइप से जो कोस्ट लाइन होती है उसको बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन, जो कि इरेगुलर होती है आपकी। और जो इरेगुलर होती है ना, तो इस कारण से क्या होता है, ये पोर्ट के लिए बहुत ही अच्छी आपकी बन जाती है। नेचुरल हार्बर्स यहाँ पर पोर्ट्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ये जो रीजन है अटलांटिक ओशियन बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होता है आपका कॉमर्स के लिए, बहुत ही अच्छा है आपका, क्योंकि यहाँ पर इंटेंडेड आपको लाइन देखने को मिलेंगी। इंडियन ओशियन एकमात्र आपका ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पर है, इंडिया के नाम पर है इंडियन ओशियन आपका। इसका जो शेप है वो लगभग आपको ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलेगा। ओके, ट्रायंगुलर शेप कैसे देखने को मिलता है वो आप मैप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखो आप, ये है आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको ये आपका सदर्न ओशियन हो गया, ये आपको ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो कि आपका बेसिकली एशिया, ये आपका ट्रायंगुलर शेप, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका एशियन पार्ट हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका ट्रायंगुलर शेप हो गया। सदर्न ओशियन की बात करते हैं, सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड। दस जो सदर्न ओशियन होता है वो आपका एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका को कवर करता है और आगे 60 डिग्री तक मूव करता जाता है। आर्कटिक सर्किल आपको नॉर्थ में मिलता है, नॉर्थ पोल कवर अप करता है, आर्कटिक सर्किल नॉर्थ पोल कवर अप कर लेता है आपका। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सेलो वाटर, जिसको बियरिंग स्ट्रेट हम कहते हैं। तो कहाँ पर करता है वो देख लेते हैं, आर्कटिक सर्किल। ये देखो आप, ये जो बेसिकली है आपका यहाँ पर, ये होता है बियरिंग स्ट्रेट, जो कि आपको रसिया और अलास्का के बीच में देखने को मिलेगा, जिस कारण से आप देखेंगे ये आपका आर्कटिक सर्किल और पैसिफिक ओशियंस को जोड़ता है। स्टेट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है, तो पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियंस को जोड़ेगा और रसिया और अलास्का को सेपरेट करता है। बियरिंग स्ट्रेट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है, जो अर्थ है हमारा वो एक सराउंडेड है लेयर ऑफ गैसेस से, ठीक है। जो वो लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, तो उस कारण से हमें एक हवा में सांस ले सकते हैं, और आपको पता है ओजोन गैस वगैरह है, जिस कारण से हार्मफुल जो अफेक्ट है सनरेज का वो भी यहाँ पर, उससे भी हमें प्रोटेक्ट यहाँ पर किया जाता है। जो एटमॉस्फेयर है, अगर आप ग्राउंड से 1600 किलोमीटर तक चले जाते हैं तो आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, और इस एटमॉस्फेयर को उसकी कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज के हिसाब से 5 भाग में डिवाइड किया गया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में सबसे मेन जो गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन,
और ऑक्सीजन जो कि आपकी 99% को कवर कर लेती है, नाइट्रोजन 78% है आपकी और ऑक्सीजन 21% है। उसके बाद आप देखेंगे तो CO2 हो गया, आर्गन गैस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। ऑक्सीजन आपका ब्रीथ ऑफ लाइफ, नाइट्रोजन आपकी ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी माइन्यूट है, लेकिन आपकी जो अर्थ रेडिएशन हीट वगैरह पूरी रिलीज हो जाए, नहीं तो अर्थ क्या होगा, अर्थ बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अभी क्या है, अभी ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। अदरवाइज उसका भी होना जरूरी है, जब भी तो अर्थ अपना वार्म रहेगा। ओके, और डेंसिटी आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, मैक्सिमम होगी सी लेवल पर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, मतलब ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज होती जाएगी, आपकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और आप जैसे जैसे आप देखते होंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह पे आप जब चढ़ते हैं तो वहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है, और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम इसलिए आप देखते हो ज़्यादा होने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल पाती है, इसलिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह अपने साथ ही लेकर चलना पड़ता है। जिस तरीके से आप ऊपर जाएंगे तो मैंने आपको बताया डेंसिटी कम होगी, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी क्या होगा, रिड्यूस होता आपका चला जाएगा। अब टेम्परेचर एक क्यों रिड्यूस होगा, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपकी सनरेज है, सनरेज यहाँ से आती है आपकी, ठीक है, ये क्या करेगी, यहाँ इस सनरेज से थोड़ी वार्म होगा। अब यहाँ से जब ये वापस से रिटर्न होंगी तो यहाँ पर आपकी जो गैसेस होती हैं उनके कारण ही आपका ये हीट होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे तो ये यहाँ से क्या होगा, रेस जो निकल रही हैं वो हीट नहीं करेंगी, इस वजह से आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होता आपको जाएगा। प्रेशर भी इस तरीके से, प्रेशर भी आपका डिक्रीज होगा। ओके, फिर यहाँ पे विंड के बारे में बताया गया है। विंड क्या होता है, मूविंग एयर, मूविंग एयर को विंड कहते हैं। एयर मूव कैसे करती है, प्रेशर डिफरेंस होता है। ओके, और प्रेशर डिफरेंस के कारण विंड एयर मूव करती है, और हम विंड जो है हमेशा मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, याद रखिएगा। इसको डिटेल में बाकी एनसीईआरटीज में कवर किया गया है, आप डाल सकते हैं क्लास 11th में, उसमें यहाँ पर डिटेल्स में इसको कवर किया गया है। बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपका लिथोस्फीयर हो गया, ये आपका एटमोस्फीयर हो गया, ये आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, ये आपका लिथोस्फीयर हो गया। ये क्या है, आपका नैरो जोन जो बन रहा है, ये आपका बायोस्फीयर है, जहाँ पर आपका यूनिक प्लेनेट जो आपका बन जाता है, जहाँ पर आपकी लाइफ, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट साइज के माइक्रोब, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूज मैमल्स तक यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम। अब बायोस्फीयर में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म को लगभग डिवाइड किया गया, प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम्स में। ओके, बायोस्फीयर में क्या है, तीनों डोमेन्स जो हैं वो आपस में यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के कारण एक दूसरे को वो अफेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एटमोस्फियर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया और लिथोस्फीयर हो गया। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग ऑफ नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू द फास्ट मूव ऑफ सोइल फ्रॉम द स्लोप्स। मतलब अगर हम एक चीज को अफेक्ट करते हैं तो दूसरी चीज आपस ऑटोमेटिकली यहाँ पर अफेक्ट कहीं ना कहीं से आपकी अफेक्ट होगी। अगर हमने फॉरेस्ट हटाए तो आपको पता है एटमोस्फियर भी यहाँ पर चेंज होगा, आपका लिथोस्फियर में सॉइल वगैरह में भी फर्क पड़ेगा। सॉइल में कैसे फर्क होगा, क्योंकि इरोजन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो अगर हम एक चीज़ को अफेक्ट करेंगे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि ये क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। ओके, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। जैसे कि आप देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी अ सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ द सुनामी। जो पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार है वो सबमर्ज हो सकते हैं पानी में। ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी लेवल बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो लैंड है वो सबमर्ज होगी। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, एटमोस्फियर पे सी लेवल बढ़ रहा है हाइड्रोस्फियर का, और लैंड जो है लिथोस्फियर वो सबमर्ज हो रही है, तो आपस में ये इंटरेक्ट है एक दूसरे से। ये एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है। बाकी फिर बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग है CO2 का रेशियो बढ़ता जा रहा है एटमोस्फियर में, उसके कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हो रही है। फिर एक कंक्लूजन में यहाँ पर दिया गया है, देयर इज द नीड टू लिमिट द यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फियर, एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर। इसलिए अब ये जरूरत है कि जो ये डोमेन्स है ना, आपका एटमोस्फियर हो गया, हाइड्रोस्फियर और जो लिथोस्फियर, जो ये डोमेन्स हैं इसको हमें प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक को अफेक्ट करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका अफेक्ट होगा। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। पहला एग्जाम्पल है सुनामी वाला। ओके, तो कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, सी लेवल आपका बढ़ेगा,
सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी लैंड सबमर्ज होगी। तो तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्सरसाइज देख लेते हैं। 4 मेजर डोमेन्स कौन कौन से अर्थ के, मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ के नाम बता सकते हैं। नेम द कॉन्टिनेंट जो कि आपकी कंप्लीटली आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हो जाएगा। मेजर कॉन्टिनेंट्स आपके कौन से 7 हैं वो आप बता सकते हैं। 4 मेजर डोमेन्स आपके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये बता सकते हैं। ठीक है, अर्थ ब्लू प्लेनेट क्यों है आपका। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोसफियर क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड का रेशियो वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। जो बायोस्फीयर है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो होते हैं नैरो जोन है जिसमें तीनों जोन इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। माउंटेन रेंज जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है यूराल्स हो गया। कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ते हैं उसको इस्थमस बोलते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोसफियर क्या है आपका, नाइट्रोजन हो गया, कितना है आपका 71%, ऑक्सीजन 28%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह 8% हो जाते हैं। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द सॉलिड रॉक्स, लिथोस्फीयर हो गया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया। अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मरियाना ट्रंच, जो कि आपका पैसिफिक ओशियन में। ऐसा कौन सा ओशियन है जो एक कंट्री के नाम पर है, इंडियन ओशियन। तो ये बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और हवा पानी और जमीन आपके एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। यूरोप और एशिया को मिला के क्या बोलते हैं, यूरेशिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक को कौन सा आपका, माउंट एवरेस्ट। तो ये इसकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। डिटेल्स में चैप्टर को आप देखेंगे तो बाकी एनसीईआरटीज में कवर अप किया गया है, क्लास 10th क्लास 11th की, और वो की जो मैं अपने इस चैनल पर डाल चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वो बाकी सारी एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।